नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेश बब्बर है और मेरे सहयोगी एस्ट्रो कुलवंत। हम दोनों मिलकर ये चैनल रन करते हैं। तो आज मैं आपको नाइन्थ हाउस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन बताने जा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी टेक्निक है, इसको आप पहले आराम से पूरा वीडियो सुनिए। सुनने के बाद फिर अपनी अपनी कुंडली पे या आपके पास जो भी प्रैक्टिस चार्ट्स रहते हैं उन पे लगा के देखिए। प्रारंभ करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा सबसे, अगर आप पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। क्षमा चाहता हूं। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। भगवान गणेश जी और भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा, सबके घर में सुख और शांति बनाए रखे। तो देखिए, बोर्ड पे आप देख रहे हैं एक ब्लैंक कुंडली मैंने बनाई है। तो जो लोग नए हैं एस्ट्रोलॉजी के लिए, उनके लिए जल्दी से बता देता हूँ। ये फर्स्ट हाउस होता है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 11th और 12। ये कुंडली के 12 भाव होते हैं। इन्हीं के ऊपर जीवन के बहुत से रहस्य जो हैं वो छुपे रहते हैं। तो ये होता है कुंडली में नाइन्थ हाउस यानी नवम भाव, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नवम भाव जो होता है, पहले ये समझ लेते हैं किस चीज को ये इंडिकेट करता है। बहुत सारे यहाँ पे सिग्निफिकेशन होते हैं, लेकिन कुछ बेसिक बेसिक लेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। नाइन्थ हाउस कुंडली का त्रिकोण भाव होता है, बहुत ही शुभ भाव ये माना जाता है। लेकिन इसकी शुभता में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ये ईगो का भाव है दोस्तों। बहुत से लोगों को ये बात नहीं लगने वाली है, लेकिन जब आप अपनी क्लासिकल बुक्स पढ़ेंगे, जो हमारी पुरानी क्लासिकल बुक्स हैं, उसमें नाइन्थ हाउस को ईगो का भाव कहा गया है दोस्तों। ये क्यों ईगो का भाव होता है, ये डिटेल्स में अगर आप जानना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो की वेट करिए, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्यों नवम भाव को ईगो का भाव माना जाता है। और यहाँ से हम क्या देखते हैं, नाइन्थ हाउस आपके भाग्य भाव माना जाता है। यानी आपका भाग्य किस दिशा में भाग्य उदय होगा, कैसे भाग्य उदय होगा, ये इसको इंडिकेट करता है। ये रिलीजन का भाव है। आपके मैरिज का भी हाउस माना जाता है। यानी जो एक सॉल्मनाइज्ड मैरिज होती है, यानी पेरेंट्स की विश के अकॉर्डिंग जो मैरिज होती है, वो नाइन्थ हाउस से देखा जाता है। यानी हाउस ऑफ फंक्शन इसको आप कह सकते हैं। ये आपके नेम एंड फेम का भी हाउस है, यहाँ से आपको नेम एंड फेम मिलता है। ये आपकी फैमिली का भी हाउस है, और यहाँ पे फैमिली वैल्यूज जो होती हैं इनको भी इंडिकेट करता है। फॉरेन कंट्री को भी इंडिकेट करता है, लंबी धार्मिक यात्राओं को भी इंडिकेट करता है, नॉर्मल लंबी यात्राओं को भी इंडिकेट करता है दोस्तों। लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया, ये ईगो का हाउस होता है। तो इस पे चर्चा अभी नहीं कर रहे हैं, तो आज सिंपल चर्चा करेंगे। यहाँ पे कोई राशि लिखी होगी, हर कुंडली में आप देखेंगे यहाँ पे एक डिफरेंट राशि होगी। कहीं पे 1 नंबर होगी, किसी में 2 नंबर होगी, किसी में 6 नंबर होगी, किसी में 7 नंबर होगी। तो डिपेंड करता है कि किस समय आपका जन्म हुआ है और कौन सा लगन आपको मिला है। तो इसको आप समझेंगे एग्जाम्पल्स के तौर पर कि क्या इसका फलित है, कैसे इसको यूज करना है। तो उदाहरण मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पे 6 नंबर है। 6 नंबर नाइन्थ हाउस में जब आता है तो सबसे पहली चीज आपको क्या करनी है, इसके लॉर्ड आपको देखने हैं कौन है, यानी इनके स्वामी कौन है। तो 6 नंबर के स्वामी बनते हैं भगवान बुद्ध देव, मरकरी। मरकरी इसके लॉर्ड बन जाएंगे। तो पहली चीज आपको क्या करनी है, आपको 1 बाय 1 देखना है कि मरकरी कुंडली में कहाँ पे विराजमान है। वही जो भाव होगा, आपको बहुत ज्यादा उस पर ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कैसे इसको हम अप्लाई करेंगे कुंडलियों पे, ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर नाइन्थ लॉर्ड लगन में हो, क्योंकि इसके स्वामी यहाँ पे बुध बनेंगे, मैंने 6 नंबर लिया है। अगर नाइन्थ लॉर्ड नवम भाव के स्वामी यानी नवमेश, भाग्येश, कुछ बुक्स में आप इनको बोलेंगे भाग्येश, त्रिकोणेश, इनकी ये परिभाषा दी जाती है। तो जब भी नाइन्थ लॉर्ड जिस भी भाव में जाके बैठेगा, उस हाउस से रिलेटेड आपको बहुत केयरफुल रहना है दोस्तों। तो नवम यानी भाग्य का मालिक लगन में ही बैठा है, तो आपका अपनी मेहनत से भाग्य उदय होगा दोस्तों। मेहनत करना पड़ेगा भाग्य में चीजों को पाने के लिए। ये
लगन लॉर्ड जब नाइन्थ लॉर्ड जब लगन में रहता है तो इसका ये प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है। हालांकि प्रेडिक्शंस जो है बहुत सारी हैं, लेकिन मैं एक एक दो दो ही आपको बताऊंगा ताकि टेक्निक समझ आ जाए। अब नाइन्थ लॉर्ड यानी बुध देव 1 2 3 4 5 6 अपने से छठे घर में गए, वो सब अभी यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। नाइन्थ लॉर्ड सिंपल सेकंड हाउस में आ गया, तो आपका भाग्य कहाँ पे है? आपके कुटुंब में, आपके फैमिली में। कोई फैमिली मेंबर आपकी हेल्प करेगा आपके भाग्य उदय के लिए, या आपके भाग्य में कोई फैमिली मेंबर हेल्प करेगा, जिसकी वजह से आपका भाग्य जीवन में जागेगा दोस्तों। तो जहां पे नाइन्थ लॉर्ड बैठता है वहां पे आपका भाग्य उदय तो होगा ही होगा, लेकिन साथ साथ आपको उस हाउस पे बहुत ज्यादा फोकस भी करना है। ये मैं यहाँ पे बताना भूल गया हूँ, दोबारा से बता देता हूँ। अगर नाइन्थ लॉर्ड लगन में होंगे तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है। अगर नाइन्थ लॉर्ड सेकंड हाउस में होंगे तो फैमिली और पैसे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। अगर नाइन्थ लॉर्ड थर्ड हाउस में होंगे तो आपका भाग्य जो है किसी दूसरी सिटी में होगा, क्योंकि थर्ड हाउस जो होता है घर से दूर किसी जगह को दर्शाया जाता है। या भाग्य उदय होगा आपके सिबलिंग्स होने के बाद। अगर आपके सिबलिंग्स नहीं है तो फिर दूसरा रूल यहाँ पे आप ये लगा सकते हैं कि दूसरी सिटी में जाने के बाद आपका भाग्य जो है उदय हो जाएगा। जिनका भी नाइन्थ लॉर्ड अगर थर्ड में है तो आप देखेंगे जब भी आप अपनी बर्थ प्लेस से दूर रहेंगे तो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा दूसरे ग्रहों पर भी, लेकिन ये एक सिंपल कॉम्बिनेशन है। तो आपको प्राइम फोकस क्या रखना है? नाइन्थ लॉर्ड जब थर्ड में बैठता है तो अपने कम्युनिकेशन पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने रिलेशनशिप सिबलिंग्स के साथ यानी छोटे भाई बहनों के साथ बहुत ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि नाइन्थ हाउस जो मैंने आपको बताया ये ईगो का भाव है। यहाँ पे ईगो प्रॉब्लम आती है। ये कैसे आती है ये आने वाली वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा। अगर नाइन्थ लॉर्ड यानी इस कुंडली के अनुसार जो भाग्य के स्वामी बनेंगे अगर फोर्थ हाउस में आता है तो आपकी माता के द्वारा आपका भाग्य उदय हो सकता है दोस्तों। आपकी विद्या आपको भाग्य उदय में सहायक हो सकती है, क्योंकि ये फैमिली और विद्या का भाव होता है दोस्तों। हालांकि लैंड एंड प्रॉपर्टी और बहुत सारी चीज़ों का होता है, लेकिन ये सब चीज़ें अभी यहाँ पे नहीं ले रहे हैं। तो ये हाउस आपको प्राइम फोकस करना है, यानी अपनी मदर या अपनी एजुकेशन पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है दोस्तों। अगर नाइन्थ लॉर्ड पंचम भाव में आ जाएंगे तो आपकी संतान के बाद आपके भाग्य उदय होता है। संतान आपके लिए भाग्य वृद्धि लेकर आती है, लेकिन ये ईगो का भी भाव है, तो आपको फिफ्थ हाउस आपकी इंटेलिजेंस इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हो कि आप एक हाई इंटेलिजेंट पर्सन बन जाए और फिर आप में ईगो आने लग जाए। तो ये आपको प्राइम फोकस यहाँ पे करना है। अगर नाइन्थ लॉर्ड सिक्स्थ हाउस में होगा तो सिक्स्थ हाउस होता है आपके मम्मी के साइड के रिलेटिव्स। तो इनमें से कोई पर्सन सहायक बनेगा आपका भाग्य उदय करने में, लेकिन भाग्य उदय होने में आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि छठा भाव जो होता है ये मेहनत का भाव है। रुकावटें बहुत आएंगी, ऑब्स्ट्रक्शंस बहुत आएंगी, लेकिन लास्ट में फाइनली आपको ये एक अच्छा परिणाम 100% देगा ही देगा। तो प्राइम फोकस आपको क्या करना है? अपने मम्मी के साइड के जो रिलेटिव्स हैं उन पे बहुत ध्यान रखना है। कोई लोन वगैरह के चक्कर में ज्यादा आपको नहीं पड़ रहा है दोस्तों। अब नाइन्थ लॉर्ड अगर बुध देव सेवंथ हाउस में आ जाए, कोई जीवन में पार्टनर आएगा वो आपकी भाग्य वृद्धि कर देगा, या विवाह के बाद आपके भाग्य में अचानक से बदलाव आना शुरू हो जाता है दोस्तों। लेकिन दूसरी साइड पे आपको ये भी ध्यान रखना है, ये ईगो का भाव है। ईगो आती है नाइन्थ हाउस से, तो रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम भी देते हुए नजर आता है। जब नाइन्थ लॉर्ड सेवंथ में होता है या सेवंथ लॉर्ड नाइन्थ में होता है, वाइस वर्सा दोनों तरफ ये चलता है, तो ईगो प्रॉब्लम बहुत से केसेस में मैंने देखा है। डाइवोर्स होते हुए भी इस कॉम्बिनेशन से देखा गया है दोस्तों, डिपेंडिंग अपॉन अदर फैक्टर्स। तो इस एरिया पे यानी अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस पे बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना है। अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो पार्टनर जो आपके पार्टनर्स होंगे उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशंस आपको रखने हैं। अगर नाइन्थ लॉर्ड
8th हाउस में होगा, यानी भाग्य के स्वामी अगर अष्टम भाव में आ गए तो आपको अपने ससुराल पक्ष की तरफ बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। बहुत ध्यान वहाँ पे आपको रखना है, क्योंकि उनको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। दूसरा, आपके हर काम में ये रुकावट पैदा करेगा क्योंकि अष्टम भाव है। लेकिन यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ क्या है, जब 9th लॉर्ड 8th में रहता है तो व्यक्ति अचानक से अपने जीवन में राइज भी कर जाता है। ये एक बहुत पॉजिटिव फैक्टर है। 9th लॉर्ड अगर 9th में ही रहेंगे, मान लीजिए बुधदेव अगर यहाँ पे हैं, 9th लॉर्ड 9th में रहते हैं, तो एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। त्रिकोण के स्वामी जब त्रिकोण में ही रहेंगे, यानी आपके पिछले जन्म के जो कर्म है वो आपके इस जन्म में साथ देने वाले हैं, तभी भाग्येश भाग्य स्थान में आ गया है। और अगर ये बहुत स्ट्रांग हो, उच्च के हो जाएं, जैसे कि यहाँ बुधदेव उच्च के हो जाएंगे और इन पे बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव हो, तो फिर आप जीवन में तरक्की करोगे, नेम एंड फेम आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे नेम एंड फेम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ईगो प्रॉब्लम भी आपको बहुत ज़्यादा आने लग जाएगी। यहाँ पे बैठे हुए शुभ ग्रह बहुत ही अच्छे होते हैं, एक रिलीजियस पर्सन आपको बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे बैठे हुए मेलेफिक ग्रह कई बार रिलीजन के अगेंस्ट ले जाते हैं। लेकिन फिर भी जब 9th हाउस में कोई भी ग्रह बैठता है तो त्रिकोण में बैठने की वजह से वो अत्यंत शुभ होता है, तो पर्सन हाईली रिलीजियस हो जाता है। ये डिपेंड करता है कैसी उसकी दशा चलेगी जीवन में। अब बात करते हैं, अगर बुधदेव यानी भाग्य के स्वामी 10वें भाव में आके बैठ जाए तो अपने कर्मों के द्वारा आप अपना भाग्य उदय करेंगे। अच्छे कर्म करेंगे तो आपका भाग्य हमेशा आपका साथ देगा। अपने पिता की हेल्प करेंगे या पिता के द्वारा आपका भाग्य उदय होगा, या अगर आप कोई प्रोफेशन या बिजनेस करेंगे उसमें भी आपका भाग्य उदय हो जाएगा। ये डिपेंड करता है बाकी प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन क्या है कुंडली में। लेकिन 10th हाउस पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस भी करना पड़ेगा। यहाँ पे गलत डिसीजन आपको लेने पड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि 9th लॉर्ड ईगो भी है। मैं यहाँ पे बड़ा बड़ा लिख भी देता हूँ ताकि जो लोग अभी नए जुड़ रहे हैं वो मेरे से जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनको ये पता रहे कि मैं बीच में मैंने क्या बोला था। तो 9th हाउस यानी 9th लॉर्ड ईगो का भी हाउस होता है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कौन सी क्लासिकल बुक में ये लिखा हुआ है कि 9वां भाव ईगो का भाव होता है। तो आपको अपने फादर से रिलेशनशिप बहुत अच्छा रखने हैं। बहुत सी कुंडलियों पे मैंने देखा है अगर 9th लॉर्ड 10th में रहता है तो फादर और सन के बीच में ईगो प्रॉब्लम आती है या उनके बीच में रिलेशनशिप खराब होना शुरू हो जाता है। ये कब खराब होगा? जब एक बच्चा बहुत तरक्की कर लेता है जीवन में। तो यहाँ पे आपको प्राइम फोकस करना है, ये आपसे जीवन में गलती भी करवा देता है। अगर 9th लॉर्ड 11th हाउस में होगा, 11th हाउस में होगा तो आपके अपने दोस्तों के द्वारा कोई मिल सकती है, उनके द्वारा भाग्य उदय हो सकता है। और यहाँ पे आपको क्या फोकस करना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, अपनी इच्छाओं के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। कोई गलत इच्छा अगर आपने अपने मन में जागृत कर ली तो फिर आपका 9th हाउस जो है खराब हो जाएगा। दोस्तों ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। अपने बड़े भाई से रिलेशनशिप या अपनी बड़ी बहन से रिलेशनशिप, अगर बड़ा भाई या बड़ी बहन नहीं है तो आपका जो सोशल सर्कल होता है वहाँ पे आपको रिलेशनशिप बहुत अच्छे रखने, नहीं तो ये ईगो की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अब बात करते हैं, 9th लॉर्ड अगर 12th हाउस में होगा तो आपको क्या करना है। विदेश में आपका भाग्य उदय होगा, विदेशी लोगों के साथ काम करने में आपका भाग्य उदय होगा, या आप स्पिरिचुअल चीज़ों से रिलेटेड काम करोगे, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष या कोई भी जो स्पिरिचुअल चीज़ें होती हैं उनसे भी आपका भाग्य उदय होगा। दोस्तों 12वां घर विदेश का भी होता है, ये बिल्कुल श्योर है। ये लॉस का भी भाव है, ये भी बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये स्पिरिचुअल भाव है। एंड ऑफ कुंडली, यहाँ पे आके आपकी कुंडली खत्म हो जाती है, यानी दूसरा वर्ल्ड, दूसरे वर्ल्ड से आप कनेक्ट रहते हो। तो जिनका भी 9th लॉर्ड 12th में होगा आपको अपने 12th हाउस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, बहुत रेमेडीज करने की यहाँ पे ज़रूरत होती है दोस्तों। क्योंकि 12वां भाव जो होता है खराब भाव भी माना जाता है, लेकिन पॉजिटिव वे में आपका भाग्य इन चीज़ों से उदय हो सकता है। इन पे आप प्राइम फोकस करिए। और यहाँ पे ध्यान रखने की चीज़ क्या है? ध्यान रखने की चीज़ होती है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशनशिप बहुत अच्छा होना चाहिए, इमोशनली दोनों एक दूसरे से अटैच होने चाहिए।
और किसी तरह से अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो उस पे फिर आपको केयरफुल डिसीजन लेने की जरूरत होती है, क्योंकि नाइन्थ लॉर्ड जब ट्वेल्थ में रहेगा तो आपको लॉस होने का बहुत ज्यादा डर रहता है दोस्तों। यानी लॉस होता ही है, यहाँ पे डरने की बात नहीं होती है, यहाँ पे लॉस ये करवा ही देता है। चलिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो गया। ये एक पार्ट है वीडियो का, अब इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। एक दूसरे ढंग से आपको बताता हूँ किस तरह से आप प्रेडिक्शंस और कर सकते हैं। नवम भाव आपका भाग्य भाव होता है। ये जहां भी जाके बैठेगा आपके भाग्य में वो चीज लिखी है वो आपको मिलेगी जरूर। ये बिल्कुल 100% प्रेडिक्शंस है। लेकिन मिलेगी कब, ये बताते हैं ट्रांजिट के ग्रह, आपकी दशा किस तरह की आपकी दशा चल रही है। तो आइए एक एक करके इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अगर नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ में ही होगा तो आपको नेम एंड फेम बिल्कुल 100% मिलेगा। डिपेंड करता है कौन सा प्लैनेट है, चाहे वो नेगेटिव प्लैनेट हो चाहे वो पॉजिटिव प्लैनेट हो। नवमेश जब नवम भाव में ही बैठेगा बहुत स्ट्रांग होता है, तो आपको नेम एंड फेम, यश, कीर्ति ये भाग्य में लिखवा के आ गए यहाँ पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। उसके बाद नाइन्थ लॉर्ड अगर टेंथ में रहेगा तो टेंथ में रहने के बाद भाग्य में आपके एक अच्छा प्रोफेशन लिखा हुआ है दोस्तों। अगर जॉब करेंगे तो अच्छी जगह जॉब मिलेगी, बिजनेस करेंगे तो एक बहुत अच्छा बिजनेस आपका सेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नवमेश है, भाग्य में जो लिखा है वो कुंडली आपको जरूर प्रॉमिस करेगी, वो मिलेगा ही मिलेगा। देरी से मिलेगा, जल्दी से मिलेगा, या कितने समय तक उसका आप सुख भोग पाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आपकी दशाएं किस तरफ चल रही हैं, कौन से ग्रहों की आपकी दशा चलती है। तीसरा, अगर भाग्य के स्वामी 11th हाउस में होगा तो आपको क्या है, जीवन में लाभ जरूर होगा। आपकी इच्छाएं, जो भी आपने इच्छाएं अपनी सोच रखी होंगी वो कभी ना कभी पूरी 100% होंगी दोस्तों। उसके बाद नाइन्थ लॉर्ड अगर 12th हाउस में होगा तो भाग्य में लॉस लिखा हुआ है, नुकसान ये होगा ही होगा आपको, क्योंकि ये भाग्य में लिखा है। भाग्य में विदेश यात्रा लिखी है तो आप विदेश जरूर जाएंगे, डिपेंडिंग जैसे मैंने आपको पहले बता दिया दशा के अकॉर्डिंग, बाकी प्लानिटरी कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन भाग्य के स्वामी 12वें भाव में है। 12वां भाव विदेश का होता है, स्पिरिचुअल चीजों का होता है, स्पिरिचुअल ज्ञान का होता है। तो ये आपके भाग्य में लिखा है, ये आपको मिलेगा बिल्कुल 100%। उसके बाद भाग्य के स्वामी अगर लगन में आ जाएंगे तो सारी सुख सुविधाएं आपको जीवन की मिलने वाली हैं दोस्तों। लगन स्वयं अपने आप को इंडिकेट करता है। अगर भाग्य के स्वामी सेकंड हाउस में होंगे तो भाग्य में पैसा लिखा है, एक फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखी है, तो ये आपको जरूर मिलेगी मिलेगी। यानी पैसा बिल्कुल 100% मिलेगा ही मिलेगा। आप उसको भोग पाएंगे नहीं भोग पाएंगे, पैसा रुकेगा या नहीं रुकेगा, ये एक डिफरेंट फैक्टर होगा कुंडली में, ये डिपेंड करेगा दूसरे ग्रहों के अनुसार। भाग्य के स्वामी अगर तीसरे भाव में होंगे तो आपके पास कोई हाथ का स्किल जरूर होगा, या किसी तरह से आप कम्युनिकेशन में बहुत उत्तीर्ण होंगे, क्योंकि आपके भाग्य में लिखा हुआ है। तीसरा भाव हाथ का स्किल होता है या बोलने का, कम्युनिकेशन का भाव होता है। अगर भाग्य के स्वामी 4th हाउस में होंगे तो आपके भाग्य में मकान लिखा हुआ है दोस्तों, लैंड एंड प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ये आपको अवश्य मिलेगी ही मिलेगी। मिलने के बाद आपके हाथ से जा भी सकती है, ये डिपेंड करता है फिर इस पे कितना शुभ प्रभाव है, कितना मेलेफिक प्रभाव है। लेकिन भाग्येश जब 4th हाउस में बैठेंगे तो चौथे घर की चीजें का सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा। घर, गाड़ी, व्हीकल, अच्छी एजुकेशन और एक बहुत अच्छी मदर भी आपको मिलती है। अगर भाग्य के स्वामी पंचम भाव में होंगे तो आपको नेम एंड फेम जरूर मिलेगा। संतान होने में कोई ज्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगा, बच्चों का सुख आपको मिलने वाला है। और मंत्र दीक्षा या किसी गुरु के द्वारा नाम लेना, ये भी आपके भाग्य में लिखा हुआ है, ये आप जरूर लेंगे ही लेंगे। अगर भाग्य के स्वामी छठे घर में आ जाए तो भाग्य में एक रोग लिखा हुआ है, वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। भाग्य में बहुत रुकावटें लिखी हैं, वो आपको सहनी ही पड़ेंगी दोस्तों। भाग्य में कर्ज लिखा है, वो आपको भोगना ही पड़ेगा। अगर भाग्य के स्वामी सप्तम भाव में आ जाएंगे तो ऑपोजिट सेक्स से रिलेशंस आपके बनेंगे ही बनेंगे। और भाग्य में विवाह 100% लिखा है, वो आपका होगा ही होगा। उस विवाह की टेन्योर कितना होगा, कितने समय तक वो चलेगा, वो डिपेंड करेगा आपकी दशा और आपके बाकी प्लैनेट्स के अनुसार। अगर भाग्य के स्वामी अष्टम भाव में लिखे हैं तो आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी जरूर मिलेगी और आपके जीवन में बहुत उतार चढ़ाव होने वाला है, ये आपका भाग्य इंडिकेट कर रहा है। तो भाग्येश जहां जाके बैठते हैं
वो आपको मिलता ज़रूर है, क्योंकि ये पिछले जन्म के आपके कर्म है या आप लिखवा के आए हैं, इसलिए भाग्येश कहीं ना कहीं कुंडली में जाके ज़रूर बैठता है दोस्तों। तो इसी तरह से ये जो रहस्य है ये हर भावों में छुपा रहता है कि हर भाव का मालिक जहाँ पे जाके बैठेगा उसको वो चीज़ ज़रूर मिलती ही मिलती है। तो ये आने वाली वीडियोस में और कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कौन सा ग्रह आपकी आत्मा को इंडिकेट करता है, कहाँ पे अगर वो कुंडली में बैठा है तो क्या उससे आप फलित कर सकते हैं। सिंपल ज्योतिष है, अगर ये आप सीख लेते हैं तो मैं 100% आपको गारंटी करता हूँ आप एस्ट्रोलॉजी में कभी भी किसी भी पॉइंट पे फेल नहीं हो सकते हैं दोस्तों। तो बने रहिए हमारे साथ, नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। जैसे मैंने आपको टॉपिक बता दिया है, तो आज इस वीडियो को यहीं विराम दे रहा हूँ। आशा करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे। भगवान शनिदेव से आराधना करूंगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।